अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये कौन सा खाका तैयार हो रहा है? संविधान करते हुए उस संविधान की मर्यादा खुद तार तार कर रहे हैं आप लोग। नहीं हिमानी जी, ऐसा नहीं है। संविधान में, जैसे हमारे मित्र ने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना, कोई कानून बनाना ऐसा संभव नहीं है। हालांकि समझाइए ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सुनिए, दबाव बनाना पड़ा तो दबाव बनाएंगे केंद्र पर। पूरी करने दीजिए। हाँ। जबकि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम में SC ST OBC में आते हैं। अगर मुस्लिमों का इंक्लूजन जातिगत आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर किया जा रहा है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसमें क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका इस देश में हिस्सा नहीं है? की अच्छी खासी आबादी है, 18 से 20% आबादी है मुस्लिमों की, उनमें भी जातियां होती हैं, उनमें भी शेड्यूल कास्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रवक्ता जो हैं कुछ जो है मुस्लिम है और जो उन जातियों से आते हैं, तो अगर उनको आरक्षण मिलता है तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं है? रही बात संविधान संशोधन की, संविधान में संशोधन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। संविधान में संशोधन 50 बार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद वकालत करती रही संविधान में संशोधन करेंगे। विषय यह है कि आप संविधान में जब संशोधन करते हैं तब आपकी नियति क्या है। अगर आपकी नियति है सामाजिक न्याय की नीति है, सामाजिक शिक्षा की नीति है, समाज को ऊपर ले जाने की नीति है, भारत को आगे बढ़ाने की नीति है, तो संविधान में संशोधन। दरअसल प्रोफेसर कपिल कुमार, ये संविधान का रोना गाते हुए जो विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल चला रहा है। खाका कुछ और ही तैयार हो रहा है। आप समझ रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात से और मिश्रा जी की बात से कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और अखिलेश यादव तो पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनवाया वो ऑडियो जो अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण कब लागू किया गया था? संविधान बनने के बाद लागू किया गया था ना। और संविधान बनने के बाद से लेकर के और कह लीजिए 1995-96 तक ऑलमोस्ट, बीच में 2 साल छोड़ दीजिए VP सिंह के, या जनता पार्टी के 5 साल छोड़ दीजिए, किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान जिस बैकलॉग की अभी बात की प्रोफेसर साहब ने भी कि 2% नहीं है, वो परसेंट नहीं है, उस दौरान उस बैकलॉग को मुझे बताइए भरने के क्या प्रयास किए गए? ठीक है, क्यों नहीं किए गए? क्या किसी एक वाइस चांसलर पे एक्शन लिया गया कि तुम संविधान के हिसाब से संविधान को तोड़ रहे हो और इन पोस्टों को नहीं भर रहे हो? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला हूं, आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है? यही नहीं, उस काल में जो तरीके ढूंढ रहे गए इसको तोड़ दे के, कि अगर इतिहास जैसे विषय के अंदर SC ST का कैंडिडेट मिल सकता था तो उस पोस्ट को रिजर्व नहीं किया जाता था, उसको ओपन कर दिया जाता था। और रिजर्व किसको कर दिया जाता था? कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को, कि जिसके ऊपर वो MSc कंप्यूटर साइंस अभी SC मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक बेचारा पढ़ के पहुंच ही नहीं पाया है। और फिर 3 साल तक उसको दिखाते हुए NF, फिर उस पोस्ट को भी ओपन करवा लो। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेवार है या वो है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मानसिकता इसमें काम की। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ये जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, मैं एक सवाल, मैं गया एक सिलेक्शन कमेटी में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ST की पोस्ट थी। उस ST की पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट थी जो IPS की बेटी थी ST की, और एक कैंडिडेट था जो झारखंड के गरीब घर से ट्राइबल PhD करके, दोनों JNU से PhD किए हुए थे। वाइस चांसलर कहते हैं इस IPS वाली का अपॉइंटमेंट कर दो। मैंने कहा क्यों कर दूं? अगर सामाजिक न्याय करना है तो ये तो पढ़ी हुई है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये बेचारा जो गरीब ट्राइबल लड़के आया है झारखंड से, मैं तो इस ट्राइबल का करूंगा। समझिए आप, ये जो क्रीमी लेयर खड़ी कर दी इन लोगों ने। एक मुझे बात बताइए, एक बार एक व्यक्ति को आपने सामाजिक न्याय देने के लिए आपने एक अच्छी पोस्ट पे उसको रिजर्वेशन से दे दी पोस्ट, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही व्यक्ति के बच्चे अगर उसी पोस्ट को दोबारा रिजर्वेशन से मांगते हैं, सब सामाजिक समुदायों के होते हुए, तो वो और किसी का नहीं, अपनी ही जाति के एक और गरीब व्यक्ति का हक मारते हैं। क्या इसको सोचते हैं जो रिजर्वेशन की बात करने वाले हैं? या एक रिजर्वेशन को केवल राजनीतिक और वोट का मुद्दा बना करके रख दिया है? अब इस बात पर मैं सैयद जवाद साहब से एक क्विक रिएक्शन लूंगी। सैयद जवाद साहब, क्या सोचते हैं जब आरक्षण की बात आप करते हैं, जब उसकी मांग आप करते हैं, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने कही? नहीं, आरक्षण तो इस देश की सच्चाई है और जाति भी इसी देश की सच्चाई है। अब थोड़ा सा बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप बताइए CP ठाकुर ने 2017 में क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के हैं ना बड़े वरिष्ठ नेता, चारू जी जुड़ गए। कहा था
कि इस देश का संविधान जो है वो बदलना चाहिए। 400 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चाह रहे थे या सांसद साहब क्यों चाह रहे थे? देश का संविधान बदलेंगे। और उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत साहब ने 2015 में कहा था समीक्षा करनी चाहिए, फिर समीक्षा की डेफिनेशन चेंज कर दी। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि समीक्षा होगी। और गुजरात के अंदर जिन ओबीसी जातियों को आरक्षण मिलता है वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार इनकी चल रही है, नीतीश कुमार साहब तायीद करते हैं, वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू वो तायीद कर रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कौन सी दोहरी राजनीति है? मुझे लगता है, मैं फिर इसीलिए कहता हूं कि गजनी मूवी देखते हैं या गजनी है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज सुबह कुछ हुआ और शाम में रात तक भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद याद है। गजनी हो चुके हैं ये लोग। मैं जवाब ले लूं इसका। अब जवाब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये समीक्षा की जो आपने यहाँ पर बात की और चारू जी उनकी बात पर जवाब, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही हटता है वैसे ही वो समीक्षा की जाएगी, इसकी जरूरत क्यों? हिमानी जी नमस्ते। देखिए समस्या ये है कि आज मैनिफेस्टो में लिखता है कि वो संविधान में सुधार करेंगे, अपने आप ही कहते हैं कि पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। उंगली उठा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है कर्नाटक में, वहां अपने आप माइनॉरिटी का बजट इंक्रीज करते हैं और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। ओबीसी की कैटेगरी में सारे के सारे मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं, सारे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो। ये उंगली उठाने का काम पार्टी को करते हैं जो सबका करती है। एक सिंपल सा आपका सवाल है, जब घर दिए जाते हैं, जल आता है, उज्ज्वला के सिलेंडर आते हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड मिलते हैं, पूछा जाता है किसी की धर्म या जाति, आपकी इकोनॉमिक आधारों के बेसिस पर ये सारी उपलब्धियां देश में आपको मिलती आ रही। समस्या आपके लिए हो गई है कि अब आपका बैंक गया है हम, ये सच्चाई फुल। तो आज जितने भी लोग आरक्षण की बात करते हैं, जातिवादी की बात करते हैं, उनसे मेरे दो सवाल है। पहले तो आपने ये पूरा का पूरा प्लान 5 प्रदेशों के चुनाव से पहले किया था, क्या नतीजे आए 5 चुनावों में? आप हारे हैं, आप हर जगह हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी हारे, तो आप मांग करते थे कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती, ठीक है, सीटें भी नहीं आई आप। तो ये चारू जी मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ और तब तक मैं अपने पीसीआर से कहती हूँ कि एक बार जो ऑडियो इशू आ रहा है चारू जी के ऑडियो में, प्लीज उसको एक बार ठीक करवाएं। तब तक जवाद साहब आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे चारू जी की बात पर, फिर प्रोफेसर साहब का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता चारू जी ने ये नहीं बताया, मैं सीपी ठाकुर साहब का नाम ले रहा हूँ तो उस पर खामोशी है। क्यों कहा उन्होंने इस बात को लेकर के? आदरणीय मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कहते हैं, आज तक फिर पलट गए अपनी बात से। मतलब ये जो बात बात पे पलटने का और जो दोहरा चेहरा बनाने का जो हमेशा से संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, वो आज से नहीं, इनकी बुनियाद में है। पहले इन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करा, इनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। देश की आजादी का विरोध करा, उठा करके देख लीजिए। तिरंगे का विरोध करा, 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में नहीं फहराया, उसके बाद एक्सेप्ट फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने विरोध नहीं करा। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, उनके पुतले जलाए गए, वो आज तक नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 15 में दिए हुए स्टेटमेंट, और खुद देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप देख लीजिए, एक एक कर चलते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं एक बार, प्रधानमंत्री जी मुजरा भी कह देंगे आकर के। एक बार फिर मैं